हेलो दोस्तों, एप्टीटे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं आईटीआई वालों के लिए। नोटिफिकेशन आपका है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है, जो जयपुर के अंडर आती है। ठीक है, जयपुर जोन जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न के रेलवे के अंदर आता है। तो ये जो है रेलवे सेंटर हॉस्पिटल सेकंड एंट्री द गेट ऑफ द रेलवे स्टेशन जयपुर। ठीक है, 30/2006 इसका। एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द 1961 NWR। और नोटिफिकेशन जो है वो 26/9/2025 का है। ये इसके नोटिस नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, ये ITI अप्रेंटिसशिप है और राजस्थान वालों के का है, जिसके अंदर लगा तो सब फॉर्म तो सब अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से कहीं से भी। बट तो मेरा कहना ये है कि आप जो जयपुर जोन में आते हैं राजस्थान वाले जो भी, तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। ठीक है, ऑल इंडिया से सभी अप्लाई करें, बट राजस्थान वालों के लिए इससे अच्छी क्या होगी। और जो सीटों की संख्या है, ठीक है, आपको 2100 प्लस देखने को मिलेगी। ठीक है, 2100 प्लस सीटें हैं अप्रेंटिस के लिए। जो देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर देखा है कि जो NWR है ईयर 2025-26 के लिए रखा गया है। और नोटिफिकेशन RRC वेबसाइट से 26/9/2025 को हो गया था। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3/10/2025 से स्टार्ट होंगे। और इसका जो क्लोजिंग डेट है 2/11/2025 को 23:59 पर ये क्लोज हो जाएंगे। तो उससे पहले आप क्या सभी फॉर्म अप्लाई जरूर करें अप्रेंटिस का, जिसकी भी है। और अप्रेंटिस एक्ट जो है 1900 एक्ट के तहत करवाया जाता है। 2162 टोटल पोस्ट जो है वो है 2162। अब देखो इसके अंदर चलते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन रखा है, किस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो वो सब देखते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है कि यहाँ देखो मार्क इन द, देखो जो 10th क्लास है, ठीक है, मैं सीधा बता देता हूँ, जो 10th क्लास है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि आपको 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, 50% होनी चाहिए। इसी प्रकार जो ITI है, इस ITI में भी आपके पास क्या होना चाहिए, 50% से अबव होनी चाहिए। जबकि ITI की तो 60% मांगते हैं। ठीक है, ITI कितनी मांगते हैं, 60% से अबव मांगते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि 50% मांग। तो जो 10वीं और ITI की जो परसेंटेज होती है, ठीक है, उनकी परसेंटेज निकाल के और दोनों की परसेंटेज निकाल के और उनके बाद मेरिट लिस्ट छोड़ी जाती है। और उस मेरिट लिस्ट के अंदर जिसका नाम आ गया वो अप्रेंटिस के कर सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे SC, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे SC ST OBC जनरल और EWS, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ये इन सब की पोस्ट है। तो इनकी सभी की क्या है, कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो उस लिस्ट के अंदर जैसी लिस्ट आएगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस लिस्ट के लिए आप क्या करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन करना है, ताकि आपको वहाँ पे PDF और नई नई न्यूज़ जो भी आती है आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार क्या है, इनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। इसके बाद चलते हैं कि जो फर्स्ट प्रोसेस जो दी हुई है इसके अंदर, कि फर्स्ट प्रोसेस है कि ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन रहेगा, कोई ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन नहीं रहेगा। डेट के बाद इसको सबमिट नहीं किया जाएगा कि आप वहाँ लेके इसके एड्रेस पे आपको लेके चले जाओ। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कौन कौन से जयपुर डिवीज़न के अंदर कौन कौन से आते हैं। कि डिवीज़न जो रेलवे मैनेजर ऑफिसर जो अजमेर आएगा, इसके बाद बीकानेर आएगा, फिर जयपुर आएगा, फिर जोधपुर आएगा, फिर अजमेर है। BTC कैरेज जो है अजमेर का आएगा, BTC लोको का अजमेर आएगा। ठीक है, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, जोधपुर। तो ये आपको 6 से 7 जो है आपके डिवीज़न है वो देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर आपको क्या रहेगी, अप्रेंटिस करनी है। तो जब ये सभी जयपुर जोन के अंदर आते हैं, तो ज़रूर मेरा मानना है कि यही से आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि जो अप्रेंटिस है, ठीक है, अप्रेंटिस जो आजकल है वो क्या होता है कि 1 साल एक्सपीरियंस में काउंट होने लग गया है। ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, प्लस पहले आपको मिलते थे 8,500 रुपये। ठीक है, अब आपको मिलेंगे 10,500 रुपये ITI वालों को। ठीक है, किसको, ITI वालों को जो है अब उनका पेमेंट क्या है, बढ़ गया है। तो हाल ही नया नोटिफिकेशन आया था, तो उसके अंदर पेमेंट में इंक्रीज कर दिया। टाइम जो है आपकी ड्यूटी टाइम जो रहेगा वो 8 घंटे रहेगा। तो 8 घंटे आपको काम करना है। अब इसके अंदर देखो, चलो देखते हैं कि कौन से मंडल में कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अजमेर मंडल में। ठीक है, अजमेर मंडल के अंदर कौन कौन सी दी हुई है।
हम बात करेंगे कि आप इस नोटिफिकेशन को देख लेना किस कितनी पोस्ट है। हम सिर्फ इसके अंदर ये बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड इसके अंदर दी हुई है। तो ट्रेड की मैं बात करूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिशियन की दी हुई है, इलेक्ट्रिशियन पावर की दी है, इलेक्ट्रिशियन टीआरडी की दी हुई है, कारपेंटर इंजीनियरिंग की दी है, पेंटर इंजीनियरिंग, मानसून पाइप फिटर डब्ल्यूसीएस कारपेंटर डीजल। तो लगभग ये जो सभी पोस्ट है इसके अंदर क्या है दी हुई है। बट क्वालिफिकेशन इसके अंदर है ITI पास इन द रिलेवेंटेड ट्रेड द बी द एलिजिबल और द कोरिडोर। तो इसके अंदर क्या है कि टोटल रखी जाएगी। अब इसके अंदर देखो कि 173 पोस्ट, 114 पोस्ट, ऐसे करके टोटल जो है वो है 426। और इधर जो ये टोटल 13 पोस्ट जो है, ठीक है, ये जो 13 पोस्ट है ये रिजर्व है पहले से इनकी, ठीक है। किसकी? रिजर्व फॉर द ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ द PWD, रिजर्व फॉर द ट्रेनिंग स्लॉट द एक्स सर्विसमैन। तो जो PWD कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन है इनकी पहले से रिजर्व है। ये जो है बैकअप जो ट्रेनिंग स्लॉट है, ठीक है, ये आपकी SC, ठीक है, ये जो सीट है यहाँ से 426, ठीक है, ये जो 426 सीट है ये क्या है SC ST OBC और जनरल इन सभी के लिए रखी गई है। तो ये जो 426 सीट है, ठीक है, तो इसी प्रकार सभी 6 से 7 जोन है। तो सातों जोन के अंदर क्या है एक पार्ट इधर का जो है वो है रिजर्वेशन और इधर के जो है SC ST OBC के लिए दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरे उसमें देखते हैं कि जैसे बीकानेर जोन की मैं बात करूँ तो बीकानेर जोन है, इसके अंदर फिटर दिया हुआ है, पावर दिया है, इलेक्ट्रिशियन दिया है, इलेक्ट्रिशियन TRD दिया, वेल्डर दिया हुआ है। तो इस प्रकार की सभी ट्रेड्स दी हुई है। तो आप सभी ज़रूर इसको देखें, ठीक है, PDF को। और इसके अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखना है क्या है किस तरह। ये आपकी PDF दी हुई है, इस PDF को हम टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप अपनी सीट देखना और ट्रेड देखना, ठीक है। उस ट्रेड के अनुसार आप इसके अंदर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अप्लाई करने से एलिजिबल द कैंडिडेट, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस पोर्टल पे सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, अप्लाई करने से पहले इसके अंदर क्या होगा, जो अप्रेंटिस पोर्टल होता है, ठीक है, अप्रेंटिस हमारा जो पोर्टल है, ठीक है ना, या तो नेट्स होगा या फिर नेप्स होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पोर्टल है उसके ऊपर क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना। वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आएंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो कौन कौन कैंडिडेट होता है, जिसकी 15 कंप्लीट हो गई वो, और जिसकी 24 तक है वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। 2/11/2025 तक के कंसिडर करने वाले हैं। अब बात करता हूँ कि 5 ईयर जो है SC ST की छूट दी जाती है, 3 साल आपको OBC कैंडिडेट को दी जाएगी। मतलब 24 और 3 27 साल, तो OBC 27 साल तक कर सकता है, और SC ST 5, तो 5 और 4 9 29, ठीक है, 29 साल तक करता है। SC और ST जो कैंडिडेट हैं वो 29 ईयर तक का कर सकते हैं। इसके बाद जो है PWD के लिए 10 साल की दी हुई है, और भी एक्स सर्विसमैन के लिए ये सब दी हुई है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो देख लेते हैं कि 10वीं क्लास रखी गई है, 10+2 सिस्टम, ठीक है, 50% मार्क होने चाहिए। इसके बाद जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। अब इसके अंदर SCVT एंड NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फीस जो आपकी रहने वाली है वो आपको 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है। रेलवे जो है हमेशा से 100 रुपये लेता है, पहले से ही लेता है, ठीक है। अब वो किसके लिए है, वो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है। बाकी जो है SC ST PWD इनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। बट मेरा फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रेंटिस पोर्टल पे जाना है। अप्रेंटिस पोर्टल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे अप्रेंटिस से पोर्टल का 100% आपका, ठीक है, 100% वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के इसके जो है वेबसाइट जो है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों वेबसाइट पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो मेन पॉइंट हमारे थे वो मैंने बता दिए। ये अब इसमें आपको देख लेना किस साइज़ की आपको क्या करना है, फ़ोटो डालने, मेडिकल फिटनेस, ये हेल्प डेस्क के लिए चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसी प्रकार के जो, ठीक है, अब इसी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बोलिए। तो जो भी डाउट हो हम उस कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देंगे। और मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। और वीडियो पर जो भी पहले
ठीक है। नया कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें, और सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।